एक बार फिर से आप सभी का बैंकिंग सक्सेस एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हमारे 10 क्वेश्चन रहने वाले अर्थमेटिक के, जिसके अंदर मैंने 10 के 10 क्वेश्चन परसेंटेज वाले रखे हैं, जिनमें से जो शुरू के 5 होंगे वो होंगे प्री लेवल के, लास्ट के 5 मेंस लेवल के। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट अप्रोचेस सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, अभी से मैं करता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये बोल रहे हैं 20% एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो बढ़ गई है और जो ब्रेथ है वो 10% घट गई है। तो ये सिंपल सक्सेसिव वाला तरीका है, ये वाला x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तो देखो ये तो 20% प्लस हुआ, ये 10% माइनस हुआ, प्लस और माइनस माइनस, ये 10 मल्टीप्लाई 20 बटे में 100। देखो जीरो से तो सारा कट गया, 2 बन गया, ये माइनस का 12, 12 में से 20 गया तो माइनस का 8। सॉरी ये बड़ा ये वाला है ना, प्लस वाला, तो प्लस का 8 ये इंक्रीज होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, स्टॉप करके सॉल्व करो। मुझे उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा, अभी से मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ है। चुनाव में जो विजेता है, विनर है, उसको तो मिला है मेरे भाई 60%, तो लूजर को कितना मिला होगा? सिंपल सी बात है, 40%। अब इसने कहा कि 20% इनवैलिड हो गए और 8000 टोटल है, वो 8000 टोटल थे। मुझे एक बात बताओ, 8000 टोटल है, 20% तो गए क्योंकि अवैध हो गए, तो बचे कितने? 80 बचे ना। ठीक है, तो ये वैलिड वोट है मेरे भाई। ये और ये कट गया, 8 और 8 का 64, ये 00। कभी कभी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखनी होती है, वो नंबर पे डिपेंड करता है कि नंबर कैसा है। ठीक है, ये आ गया। अब इसने पूछा क्या है कि जो हारने वाला है उसको कितना मिला है? 40% मिला वैलिड का, ये वैलिड है, वैलिड का 40%। यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई ज्यादा आसान लग रहा है। 0 से 0 कट गया, 1 0 का 1 0, 4 का 4 से गुना 16, 1 को यहाँ रखा, 4 का 4 से 24, 24 और 1 25। ये हो गया अपने लूजर के वैलिड वोट। ठीक है, ये अपना आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और शेष 40% क्या करता है? मनोरंजन और परिवहन पर खर्च करता है, और उसके पास में 7800 रुपये बचते हैं। तो उसका मासिक वेतन बताना है। देखो दोस्तों, मान लेते हैं मासिक वेतन है 100 रुपये, उसने 20 और 15 बोले तो 35 रुपये है वो खर्च कर दिए। ठीक है, कितना? 35x खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 65x। अब इसने कहा कि इसका 40% जो बच गया है, उसका 40% उसने मनोरंजन और परिवहन पर खर्च किया, तो उसके पास शेष बचा 7800। इसका 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 60%। और वो कितने के इक्वल है मेरे भाई? 7800 के। अब कर लो। देखो सबसे पहले ये और ये तो कट रहा है, सीधा दिख रहा है, ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, ये इसको काटेगा 13 बार, 13 और 3 का गुणा 39x, और ये अपने पास है ही। अब ये 39 है, 39 का 2 गुना जो होता है वो 78 होता है, तो ये बन गया अपना 200। अब देखो ये तो कितना है? x है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब 200 यहाँ रख दो, तो इस मतलब कुल मिला के इसके पीछे 2 जीरो लगा दो। अब आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की तुलना की गई है। इसने कहा कि बी की आय से 25% अधिक। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो ये 4 है, तो ये कितना है? 5 है। अब इसने बोला है बी की आय ए की आय से कितनी कम है? ए से तुलना की गई है, ए तो है 5। इन दोनों दो लोगों की जब तुलना हो तो उन दोनों के बीच गैप है 1 गुणा 100।
दोस्तों ये होता है 20%। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आपने स्टॉप करके कर लिया होगा। अब इसे मैं करता हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसने कहा कि जनसंख्या है, कुछ जनसंख्या दे रखी है। उसने कहा कि उसमें 10% की वृद्धि हुई। जब भी वृद्धि होती है तो 100 के साथ में जोड़ के 100 का भाग देते हैं। अब इसने कहा कमी आई, 100 में से 20 गया 80 बट्टे में 100, कितने के बराबर हो गया मेरे भाई? 17,600 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। बहुत आसान तरीका, देखो ये वाले जीरो उड़ा दो। ठीक है, इस 100 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 88x। 88 का डबल, इसका डबल करोगे तो इसका डबल होता है 176। मेरे भाई एक बात बताओ, ये दोनों मिलके 88 बन गए। ये 1 टाइम, ये इसको काटेगा 2 टाइम, ये 2 जीरो के 2 जीरो, और ये इसके पीछे लग जाएंगे 2 जीरो। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाई प्रतियोगी परीक्षा है। प्रतियोगी परीक्षा में कैटेगरी ए और बी दो चीजों की बात की गई है। कैटेगरी जो ए है उसके लिए 25% अंक चाहिए, कैटेगरी बी के लिए 45% अंक चाहिए। इसने कहा कि कोई एक उम्मीदवार है जिसके 83 अंक आए हैं और वो 25% से फेल हो गया। किसके अंदर? 25 अंकों से फेल हुआ। किसके अंदर? बी के अंदर। और देखो दोस्तों, इतने अंक तो आ गए, इतने कम पड़ रहे हैं, अगर इतने इसमें डाल दिए जाए तो वो पास हो जाएगा। यानी कि ये परसेंटेज जो दे रखे हैं वो पासिंग के दे रखे हैं। तो जैसे इन दोनों को जोड़ा तो ये परसेंटेज पासिंग परसेंटेज के इक्वल हो गए। और पासिंग परसेंटेज जो टोटल किसका है भाई? टोटल का है, समझे? जब भी परसेंटेज दिया होता है वो किसी ना किसी का होता है। तो ये यहाँ पर मार्क्स का है, तो ये किसका हो सकता है? परसेंटेज टोटल का ही हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 108 और 45 नीचे आ जाएगा और 100 इसके नीचे तो ऊपर गुणे में चला जाएगा बराबर में टी, क्योंकि इसका मतलब यही होता है ना, बट्टे में 100। तो मेरे दोस्त इन दोनों, ये दोनों जो है 9 से कटते हुए दिख रहे हैं। ये कटेगा 12 बार, ये कटेगा 5 बार, 5 इसको काटेगा 20 बार, 5 दूनी खासा ही है, 12 दूनी 24, 240 बेटा टोटल मार्क्स हो गया। अब आगे क्या पूछा है? एक ही नौकरी पाने के लिए न्यूनतम अंक है भाई 25%, और टोटल अंक कितने आ गए अपने पास में? इतने, ये टोटल अंक है। तो इसका 25% निकाल दो तो एक के पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना। 25 का मतलब होता है मेरे भाई 1/4। 25 का मतलब होता है 1/4, 4 का भाग दे दो, 60 आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अगला आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों 7 वाला मैं करता हूं, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखो दोस्तों, 20% पीपीएफ में मासिक वेतन का, और शेष 15% म्यूचुअल फंड, और शेष 10% शेयर बाजार में। ठीक है, तो इसने कहा कि पीपीएफ और जो शेष है उन दोनों के बीच का गैप दे रखा है 5,280, तो उसका वेतन बताना है। देखो भाई सिंपल सा तरीका है, मान लो वेतन है 100x, ठीक है, मासिक वेतन है, उसमें से उसने कहा कि 20 तो ये रहा, अगर 20 चला गया तो पीछे कितना बचा मेरे लाल? 80x। अगर ये 80x है मेरे भाई, तो मुझे एक बात बता, इसमें से इसने कहा 15, इसने यहाँ पर दो टुकड़े किए, इसने पहले कहा कि 15%, इसका 15% निकालने के लिए जाओगे तो मेरे भाई देखो ये सीधा दिख रहा है 80x, ये बटे में 100 लगाओगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 80 और इसको कट करोगे तो ये तो कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार, 5 इसको काटेगा 3 बार, ये हो गया 12x। ठीक है, अब इसमें से 12 निकाल दोगे तो बचेगा 68x। कितना बचा? 68x। अब इस 68 में से भी ये बोल रहा है कि 10% शेयर बाजार में चला गया, इसका 10% 6.8x होगा, सही है ना। अब इसमें से 6.8x हटाना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले इसमें से 6 हटाओ, 68 में से 6 गए तो कितना बचेगा मेरे भाई? वैसे हटाने की जरूरत है क्या? एक मिनट रुको, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने दो, क्या बोल रखा है वो, ये लाइन पढ़ने दो। यदि पीपीएफ और शेयर बाजार के बीच का गैप, सॉरी ये अपना 10% जो था यहाँ पर, ये तो था अपना शेयर बाजार वाला, शेयर मार्केट वाला, और ये रहा अपना पीपीएफ।
तो 20 और इसके बीच का गैप अपने को दे रखा है मेरा भाई, कितना, 5280, है ना। तो अब इन दोनों के बीच का गैप ले लो, ये तो ज्यादा आसान हो गया, मैं फालतू में अभी उलझने वाला था। देखो इसमें से 6 गया तो कितना बचेगा अपने पास में, इसमें से 6 जाएगा तो 14, 14 में से 0.8 जाएगा तो 13.2 आना चाहिए मेरे भाई, है ना। अब x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पुट कर दो तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। एक काम करते हैं, 13.2 को भेजते उधर नीचे, ठीक है। एक मिनट में कैमरा चेक करता हूँ इतना नीचे दिख रहा है या नहीं। हाँ थोड़ा बहुत दिख तो रहा है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ x के साथ में 100 भी तो है, तो 100 का इधर भी गुणा, 100 का इधर भी गुणा, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो। अब इन दोनों को काटो, ये दिख रहा है मुझे 132। देखो इस 2 को 8 कैसे बनाऊं, 4 से गुणा करके, तो मेरे ख्याल से ये 4 बार कटेगा, ज्यादातर एग्जाम में कट जाता है। तो 40 और 1000 गुणा करोगे तो 40,000 इसका आंसर रहने वाला x का, मतलब 100x का। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा स्लो लगे, थोड़ा 2x की स्पीड से देख लेना, क्या ना, मुझे सारे बच्चों को कवर करना है, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जुकाम खांसी इसकी तो। दोस्तों अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की, अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। अब मुझे उम्मीद है आपने स्टॉप करके सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कक्षा में 60 लड़के हैं, अगर 60 लड़के हैं तो बचे हुए 40 कौन होगी, गर्ल्स। बोल रहा है कि 15% लड़के, इसका 15%, इसका 20%, उनको फीस की माफी मिल गई। तो मेरे भाई जब तुम इसका 15% निकालने जाओगे तो आएगा 9, और जब तुम इसका 20% निकालने जाओगे तो आएगा 8। ठीक है, मैंने सब जल्दी जल्दी कैसे किया, देखो 60 गुणा 15 बट्टा 100, तो देखो 60 और बट्टे में 100 होता है, तब हम उसको 3/5 लिख सकते हैं। 5 को जब हम कट करेंगे 15 से तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9। उसी तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको तो हम 1/5 लिख सकते हैं, और इसको काटेंगे तो 8 आएगा। अब देखो ये भी तो परसेंटेज, ये सारी वैल्यूज है ना परसेंटेज में ही अभी वर्क कर रही है, ठीक है। तो अब इसमें से ये चला जाएगा तो बचेगा 51, इसमें से ये चला जाएगा तो बचेगा 32। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि शुल्क माफ ना करने वालों की संख्या है 581, लेकिन हमारे पास में कितनी है, 51 और 32%। तो दोनों का टोटल करेंगे, परसेंटेज को कॉमन निकाल देंगे, मतलब परसेंटेज को कॉमन निकाल देंगे बेवकूफ, बराबर में हो जाएगा 581। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का एडिशन 3, इन दोनों का एडिशन 8 बट्टे में 100 इज इक्वल्स टू 581। मेरे दोस्त ज्यादातर नंबर एक दूसरे से कट जाते हैं। अब देखो, अब इसको आसान बनाने के लिए काम करते हैं, यहाँ पर ना x मान लेते हैं इसके मल्टीपल में, ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो मेरे भाई एक बात बताओ, ये 83 है, 83 को इससे कट करेंगे तो देखो इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को 7 से, तो ये वाला नंबर आएगा, तो ये हो गया 7, ये नीचे वाला 100 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 700। ठीक है मेरे भाई, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया होगा। वो दरअसल मारकर वो वाला बंद हो गया, इसलिए वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम ना एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले। देखो ताजे अंगूर है ना, उनका वजन, उसके अंदर 80% इसने बोला वाटर, मान लो फ्रेश फ्रूट्स की बात हो रही है, उसके अंदर वाटर और पल्प की बात हो रही है, मतलब सूखा हुआ पार्ट पल्प का, मतलब इसने कहा 80 वाटर है तो 20 क्या होगा, पल्प होगा। इनका रेशियो सॉल्व करोगे 1 और 4 बनेगा। उसी तरीके से इसने बात की है ड्राई की, ड्राई के अंदर वाटर और पल्प की बात की है। देखो इसने कहा कि इसके अंदर जो 20 है ना, वो तो है वाटर और
बाकी बचा हुआ 80 क्या है, पल्प है। दोस्तों यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, अभी देखना, सॉल्व करोगे ये बन गया। ठीक है मेरे दोस्त, एक बात बता, एक फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, एक तो फ्रूट की मात्रा उसका गुद्दा होता है, दूसरा पानी होता है। पानी तो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन गुद्दा तो हमेशा समान ही रहेगा ना। तो पहले एक काम करते हैं, ये टोटल कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट। ये टोटल कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट। ठीक है, अब मुझे बात बता, यहाँ अगर ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुद्दा तो हमेशा सेम रहता है ना फ्रूट के अंदर वाला। तो एक काम करते हैं, इस 4 का ना यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पल्प हमेशा समान रहता है। चलो 4 का मल्टीप्लाई करो, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई, तो देखो दोस्तों ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो टोटल हो गया 20। समझ में आया यहाँ तक? 20 यूनिट। तो मेरे भाई आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, 60 केजी ताजे अंगूर, ये फ्रेश वाला का रेशियो है, फ्रेश वाले का टोटल यूनिट कितना है 60। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, सॉरी टोटल कितना है 20 और क्वेश्चन में दे रखा है 60। तो 1 यूनिट कितना हो गया मेरे भाई, 1 यूनिट हो गया, 20 का भाग दोगे तो 3। और अपने को चाहिए किसका है, अपने को चाहिए सूखे हुए का, ड्राई का चाहिए। और ड्राई टोटल कितने यूनिट है 5, तो 5 का इधर भी गुणा करो, 5 का इधर भी गुणा करो, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो गए, 15। 15 ही अपना आंसर है। आपको समझाने के लिए एक बार फिर से वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, जिसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आ गया वो भाई 2x की स्पीड से देख ले। देखो दोस्तों, फ्रूट दे रखा है फ्रेश और ड्राई। फ्रेश वाले में वाटर और जो पल्प है गुद्दा का रेशियो वो ये है, कटिंग करोगे तो 1:4, सॉरी 4:1 का रेशियो बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। अब बारी है ड्राई वाले की, सूखे हुए की, उसमें वाटर और पल्प का रेशियो 20 और 80 है। जब इनको सॉल्व करोगे 1 और 4 बन गया और ये टोटल हो गया 5। तो मेरा भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो सूखा हुआ पार्ट होता है, पल्प होता है, उसके अंदर वाला गुद्दा वो हमेशा समान रहता है, क्योंकि पानी कम ज्यादा हो सकता है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों को सेम करने के लिए ऊपर वाले को गुणा किया 4 से, तो ये बन गया 16, ये बन गया 4 और ये बन गया 20 यूनिट। ये अपने पास है, ये टोटल 5 है। अब अपने को क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सूखा वाला पार्ट पूछा है, तो सूखा वाला पार्ट तो 5 है। एक काम करते हैं, फ्रेश वाले का लिया 20 और फ्रेश फ्रूट दे रखा है 60, तो 20 यूनिट इज इक्वल्स टू 60, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3। तो अपने को कितना चाहिए 5 यूनिट, 5 का इधर भी गुणा, 5 का इधर भी गुणा, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी एक अच्छा सा आपको सीखने को मिलेगा वो कॉन्सेप्ट। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है तूने इससे भी सॉल्व कर लिया ही होगा। अब मेरी बारी है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए बी और सी ने व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है भाई, ए ने कुल पूंजी का 1/3 दिया है, मतलब 33.33 दिया है। ए बी सी, इसने दिया है 1/3, ठीक है, इसने दिया 25%, 1/4, और बाकी बचा हुआ सी ने दिया। एक काम करते हैं मेरे दोस्त, 3 जैसा जब भी ऐसी कंडीशन फंस जाए ना, तो नीचे वाले दोनों का रेशियो लो, कितना है 12। ठीक है, अब 12 आ गया, तो 12 में से 1/3 तो ए ने दिया, 1/3, इसके अंदर 3 का भाग दोगे तो 4 हिस्सा इसने दिया। बचा कितना मेरे भाई, इसमें से 4 गया तो 8, 8 का 25%, मतलब 25 का मतलब 1/4, तो 8 का 1/4 का, सॉरी दोस्तों, रूम के अंदर लाइट चली जाने की वजह से, मतलब पूरी लाइट चली जाने की वजह से मेरे अंधेरा अंधेरा हो गया। अब आगे देखो, इसको कट करेंगे 2, इसको कट करेंगे 1 और इसको कट करेंगे तो 3। ठीक है, अब देख कितना रखा है मेरे भाई, 18,600, और पूछ किसका रखा है भाई, सी का, और टोटल कितना हो गया 5 और 1 6, 3 से काटोगे 2 बार, और अब इस 2 को इससे काटोगे तो 9,300। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।